तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं। यह प्रश्न आपके दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 5 नंबर का पूछा ही जाता है, उससे ज्यादा भी ऑब्जेक्टिव्स को लेके पूछा जाता है। तो मेरे सामने एक समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 10। अब हमें यदि इसका अभाज्य गुणनखंडन करना होगा तो कैसे करना होगा। यदि आपको पता हो तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप बराबर 0 प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, तो इससे यदि हम कंपेयर करें तो a का मान निकल के आएगा 1, b का मान निकल के आएगा -3 और c का मान निकल के आएगा -10। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि a और c का गुना करना है। a और c का गुना करेंगे यानी कि 10 माइनस रहे या प्लस रहे उससे हमें नहीं मतलब है, सीधा a और c का गुना करना है यानी कि 10 गुना 1 ये हो जाएगा 10। अब 10 का दो ऐसा अभाज्य गुणनखंड खोजना है जो कि जिसका योग यानी कि जोड़ या घटाव 3 होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यानी कि सभी बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि दो उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल पाते, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ कैसे निकालना है। अब 10 में सबसे छोटी संख्या किससे भाग दोगे आप, तो 1 से भाग दोगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। उसके बाद 2 से आप भाग दोगे तो कितना बार में लगेगा, 5 बार। अब देखो 10 और 1 को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा और 10 में से 1 घटाओगे तो 9 हो जाएगा, नहीं आया। 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 5 में से 2 घटाओगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इतना काम आपको रफ में करना है। ठीक है, इतना आपको काम रफ में करना है। उसके बाद आपको लिखना है समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, हल लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। अब हमने अभाज्य गुणनखंडन दो कैसे क्यों निकाला, तो इसको आप x² प्लस 5x प्लस में 5x नहीं माइनस में 5x, क्योंकि बड़ी वाली संख्या हमें माइनस में चाहिए तो हमें माइनस में ही रखना होगा। तो -5x और प्लस 2x माइनस 10। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर दिया आपने। अब जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर ही आ जाएगा। -5x और प्लस 2x करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, यानी कि अब आप समझो कि आपका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। कैसे निकल गया, तो अब इसमें और इसमें जब कॉमन लोगे तो आप x कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 और प्लस है तो प्लस, इसमें और इसमें कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आएगा, फिर से हो जाएगा x माइनस 5। क्यों, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दोनों का गुना होगा तो यहाँ के माइनस, अब इसको लिख देना है बराबर का 0। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 इंटू x माइनस 5 बराबर 0। अब इसका मूल होगा x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, अब इसको यहाँ से x का मान निकल के आएगा माइनस का 2 और यहाँ से x का मान निकल के आएगा 5, और यही जो आपका द्विघात समीकरण था x² माइनस 3x माइनस 10, इसका जो दो मूल था वो यही आया। ठीक है, एक और प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, आप फिर देखिएगा कैसे होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, a और c का गुना करना है। तो a कितना है, a बराबर 2, c कितना है 6। अब दोनों का गुना कीजिएगा तो ये 12 आएगा। अब 12 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 1 से 12 बार में, इसको भी आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं मिलेगा। 2 से करेंगे तो 6 बार में, इसको भी जोड़ने घटाने से नहीं मिल रहा है। 3 को करेंगे तो 4 बार में, यानी कि 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, जो कि हमें यहाँ 1 की जरूरत है। तो इसको लिखेंगे हल 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, 3 और 4 के रूप में तोड़ेंगे बीच वाला को। कैसे तोड़ेंगे, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे, 2x² और प्लस
4x में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आएगा, यहाँ से x और प्लस 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, माइनस है तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ प्लस होगा, प्लस 2 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, कॉमा x प्लस 2 बराबर 0। तो एक जगह से x बराबर हो जाएगा 3/2 और एक x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, समझ गए आप? हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर देख के जाइएगा। धन्यवाद।